Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So viewers, today we will learn the articles, the types of the articles, the uses of the articles and the rules of the articles. So don't skip the video and watch it till end. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स की टाइप्स कितनी होती हैं. So आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं जो कि है indefinite articles and definite articles. Indefinite articles में हम दो आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, वो है a and second is n. और डेफिनेट आर्टिकल्स में हम एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, वो है द. तो ये सिर्फ तीन ही आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, आ, एन और द. और इसको हम अगर सीख लेंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह कभी भी हम आर्टिकल्स के टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे. सो इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट क्लियर और डेफिनेट का मतलब होता है क्लियर. यानी आ और एन जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनको हम उस सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन तो दी जाती है लेकिन इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती. और डेफिनेट आर्टिकल यानी दा को हम उस सेंटेंस में यूज करते हैं जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल क्लियर होती है. फॉर एन एग्जांपल, अगर एक सेब वाला है, अब मुझे उसको कहना है कि आप मुझे एक सेब दो, तो मैं उसको कहूंगा प्लीज गिव मी एन एप्पल, क्योंकि मैंने उससे एक सेब मांगा है, मैंने कोई खास सेब नहीं मांगा. अब कोई सा भी वो सेब देगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने उससे कहा है आप मुझे एक सेब दो. इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियर, किसी खास सेब के बारे में बात नहीं हो रही. लेकिन अगर मैं उससे कहूंगा आप मुझे सबसे बड़ा सेब दो या आप मुझे सबसे छोटा सेब दो, तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है, क्लियर है, किसी एक खास सेब के बारे में बात हो रही है. तो इस जुमले में, इस सेंटेंस में हम दा यूज करेंगे क्योंकि इसमें एक खास एप्पल के बारे में बात हो रही है. इसमें हम कहेंगे प्लीज गिव मी द बिगेस्ट एप्पल यू हैव. आप बिगेस्ट एप्पल यू हैव नहीं, द बिगेस्ट एप्पल यू हैव, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं कॉमन नाउन्स के साथ और डेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस है देयर इज अ बुक, ये एक बुक है, देयर इज अ बुक. सो बुक इज अ कॉमन नाउन क्योंकि बुक्स तो बहुत सी होती है. सो एक कॉमन सी चीज है, इसमें कोई बुक का नाम तो नहीं ना बताया, तो दिस इज कॉमन नाउन. लेकिन अगर हम कह दें देयर इज द होली कुरान, तो हर किताब होली कुरान तो नहीं होती ना, सारी किताबें कुरान मजीद नहीं होती. कुरान मजीद एक खास किताब का नाम है, सो वो प्रॉपर नाउन. जैसे आई हैव द होली कुरान, आई सॉ द होली कुरान, आई डिसाइड द होली कुरान. इसमें दा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन. और कॉमन नाउन होता आई हैव अ बुक, तो वो आ लगता क्योंकि वो कॉमन नाउन. तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में तो हमने डिफरेंस देख लिया, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि दो हैं आ और एन, अब हमें ये डिफरेंस देखना है कि किस नाउन के साथ हमें आ यूज करना है और किस नाउन के साथ हमें एन यूज करना है. तो दोस्तों इसके लिए आप एक चीज अच्छे से याद रखें, वो ये है कि जो भी नाउन वोवेलिक साउंड करेगा यानी कि ए ई आई ओ यू की आवाज निकालेगा, उसके साथ हमें हमेशा एन लगाना है. और जो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड करेगा यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स है उसमें से कोई सा भी लेटर साउंड करेगा, उसमें हम आ लगाएंगे. तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि आई हैव एन एप्पल, इसमें हमने एन इसलिए लगाया है क्योंकि एप्पल जो है वो वोवेलिक साउंड कर रहा है. वोवेलिक यानी ए ई आई ओ यू की आवाज निकाल रहा है. एप्पल, A for apple, so ये वोवेलिक साउंड कर रहा है, इसीलिए हमने इसमें n लगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज एन अम्ब्रेला, ये भी वोवेलिक साउंड कर रहा है तो इसमें हमने n लगाया. इट इज अ बुक, बुक इज नॉट वोवेलिक साउंड, बुक हैज साउंड व्हिच इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो बुक में हम आ लगाएंगे. ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन. अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑनेस्ट जो है वो तो एच से स्टार्ट होता है और एच तो वोवेल नहीं है, यानी ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड है. लेकिन इसका जवाब ये है कि इसमें हमने एन क्यों लगाया. इसमें हमने एन इसलिए लगाया बिकॉज एच इज साइलेंट. द एच इज साइलेंट हियर. इस वर्ड में एच साइलेंट है और आवाज क्या निकल रही है, ऑनेस्ट. सो हम वोवेलिक वर्ड नहीं, वोवेलिक साउंड ढूंढ रहे हैं. Here is a vowelic sound, the consonant starting word, but the vowelic sound. So because यहाँ पे vowelic sound है, इसलिए हमने यहाँ पे and. तो एक बहुत ही अहम रूल डिस्कस करते हैं जो कि है indefinite article को कभी भी सेंटेंस में रिपीट नहीं किया जाता. फॉर एन एग्जाम्पल,
जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है आई सॉ अ मैन एंड द मैन इज ग्रेट। इसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया है जो कि है आ को हमने मैन के साथ यूज किया है। आई सॉ अ मैन मतलब मैंने एक आदमी देखा। लेकिन अब जब इस आदमी के बारे में दोबारा इसने कोई बात बताई तो इसने यहाँ पे दा यूज किया, आ ने यूज किया। तो दा क्यों यूज किया है उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस कहा था दैट आई सॉ अ मैन, तो इन्होंने कहा था कि मैंने एक आदमी देखा। किसी खास आदमी की बात नहीं हो रही थी, कोई स्पेसिफिक नहीं था वो, इन्होंने बस कहा था मैंने एक आदमी देखा। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि द मैन इज ग्रेट, आई सॉ अ मैन एंड द मैन इज ग्रेट, तो सुनने वाले को ये बात पता थी कि ये जिस मैन को ग्रेट कह रहे हैं, जिस आदमी की बात सेकंड अपने सेंटेंस में कर रहे हैं, सेकंड फ्रेज में जिसकी बात कर रहे हैं, ये वही आदमी है जिसके बारे में इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में भी कहा था, फर्स्ट फ्रेज में भी इन्होंने जिसके बारे में कहा था ये वही आदमी है। जब सुनने वाले को ये बात स्पेसिफिक हो गई कि हाँ भाई ये उसी आदमी की बात हो रही है जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, तो अब ये एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है, ये अब एक स्पेसिफिक मैन बन गया। इसीलिए अब इसमें सेकंड टाइम में दा लगाएंगे। इसी को और आसानी से समझने के लिए बाकी की एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि आई रीड अ बुक एंड द बुक इज गुड। और इसकी तीसरी एग्जांपल देखते हैं, आई ड्रोव अ कार एंड द कार वॉज ओल्ड। सो आई होप व्यूअर्स आप लोगों को समझ आ गया है कि कौन से सेंटेंस में कौन से नाउन के साथ किस आर्टिकल को हमने प्लेस करना है। एक दफा हम अपने चारों रूल्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इस वीडियो में देखे। फर्स्ट रूल ये है कि आर्टिकल सिर्फ नाउन्स के साथ ही लगेगा और वर्ब के साथ या किसी और चीज के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते, सिर्फ नाउन के साथ ही लगते हैं। नाउन क्या होता है? किसी इंसान, जानवर, चीज या जगह के नाम के साथ। जैसे एप्पल किसी इंसान का नाम है तो उसके साथ लग जाएगा। किसी जानवर का नाम है जैसे अ कैट, आई सॉ अ कैट। किसी जगह का नाम हो गया जैसे अ कंट्री, अ सिटी, तो इन सब के साथ आर्टिकल्स लगते हैं, वर्ब के साथ और बाकी चीजों के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। सेकंड रूल हमारा ये है कि आर्टिकल्स में जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो कॉमन नाउन्स के साथ ही लगते हैं और जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपर नाउन्स के साथ ही लगते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में पीछे देख चुके हैं। थर्ड रूल हमारा ये है कि आ और एन में जब हम डिफरेंस करेंगे तो आ को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करेंगे और एन को हम वोवेलिक साउंड के साथ यूज करेंगे। और फोर्थ और लास्ट रूल हमारा ये है कि जब किसी इनडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है तो फर्स्ट सेंटेंस में तो उसे यूज किया जाएगा, लेकिन जब उसी ऑर्डिनरी चीज को हम सेकंड सेंटेंस में दोबारा बताएंगे तो वो चीज ऑर्डिनरी नहीं रहेगी, वो चीज स्पेसिफिक बन जाएगी। सुनने वाले को पता होगा कि ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, तो अब वो आम चीज नहीं है, वो खास चीज बन गई। इसीलिए सेकंड सेंटेंस में उसी चीज के साथ हम वोवेल जो है, हमारा जो आर्टिकल है, उसे चेंज करके दा कर देंगे। एन होगा तब भी, आ होगा तब भी, सेकेंडली जब भी यूज होगा वो दा होगा। सो आई होप व्यूअर्स आपको आसानी से आर्टिकल समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी अगर समझने से रह गया हो या इंग्लिश लर्निंग से आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।